हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू हुआ सिंगापुर से। जब भी मैं किसी विदेश दौरे पर जाता था तो एक या दो नोट बचाकर मैं अपने कलेक्शन में ऐड कर लेता था, लेकिन कब ये शौक जुनून में बदल गया पता ही नहीं चला। वजह थी कि पहली बार मैंने ये पॉलीमर के नोट देखे थे। पॉलीमर के नोट बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, इनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सिंगापुर और इंग्लैंड दोनों ही जगह पॉलीमर के बैंक नोट थे। यूरोप के ज़्यादातर देशों के अंदर चलती है यूरो, और जहां पे यूरो करेंसी ऑफिशियल नहीं है वहां पर टूरिस्ट प्लेस पर तो वो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर उनकी अपनी करेंसी है। उन्हीं में से एक है स्विट्जरलैंड, और ये है स्विट्जरलैंड का स्विस फ्रैंक। फ्रांस का 200 फ्रैंक का नोट, उसके बाद स्वीडन और फिर नॉर्वे। हालांकि फ्रांस में आजकल यूरो चलती है। डेनमार्क का 50 करोनर का नोट, इंडियन रुपीज में इसकी वैल्यू है लगभग 600 रुपीज। पोलैंड की भी अपनी करेंसी है जलोटी, ये 10 जलोटी का नोट नया है, 100 जलोटी वाला बंद हो चुका है। उसके बाद रोमानिया, अगेन नया और पुराना नोट। यूगोस्लाविया यूरोप का एक दोस्त था, अब उसका विभाजन होने के बाद नए नए देश बने हैं, ये उन्हीं की करेंसी है। और ये यूक्रेन का नोट, यूक्रेन की 20 हरियावनी, बड़ा ही अजीब सा नाम है यूक्रेन की करेंसी का। क्रोएशिया के नोट ये। यूगोस्लाविया से ही निकला है नॉर्थ मैसिडोनिया, वहां का 10 का नोट। 500 का नोट हंगरी से। हंगरी बहुत जल्दी यूरो का एक्सेप्ट करने वाला है, फिलहाल वहां की करेंसी फोरेंट है। और ये 5 रूबल का नोट नया है बेलारूस से, बहुत ही मुश्किल से मिलता है ये। और फिर जॉर्जिया का ये बहुत ही रेयर नोट, जिसके पीछे है एक औरत जो स्वेटर बुन रही है, ये भी बहुत ही रेयर नोट है, पिछले साल ही रिलीज किया गया था ये। रसिया के कमेमोरेटिव नोट, जब वहां पर फीफा शुरू हुआ तो वहां पर ये लॉन्च किया गया था नोट। उसके बाद एक पुराना नोट भी है ये रसिया का। और अब देखते हैं अमेरिका के नोट। हालांकि अमेरिका का डॉलर कोई खास अट्रैक्टिव नहीं है, कोई भी इसके अंदर फीचर नहीं है ऐसा, लेकिन कनाडा के नोट बहुत ही खूबसूरत, ये नए नोट जारी किए गए हैं। एक वर्टिकल है, दूसरा कमेमोरेटिव नोट। मेक्सिको का नोट ये 20 पैसो। उसके बाद गुआटेमाला, और उसके बाद ये निकारागुआ का नोट 10 कार्डोबा। हालांकि स्पेन में एक कंट्री का नाम भी है कार्डोबा। लेम्पिरा होंडुरस से एक राजा के नाम पर वहाँ की करेंसी का नाम रखा गया था। और फिर उसके बाद ये 3 द्वीपीय देश हैं, हैती 10 करोड़ का नोट। उसके बाद क्यूबा एंड त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तीनों ही द्वीपीय देश हैं ये। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना से 5 पैसों का नोट, ब्राजील की पुरानी करेंसी और नई करेंसी। और उसके बाद चिली, पेरू का ये पुराना नोट है, और उरुग्वे का नए सीरीज का नोट, और पैराग्वे का नोट। साउथ अमेरिका में ही है गुयाना। और उसके बाद वेनेजुएला के नोट बहुत ही खूबसूरत है, हालांकि इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, कहते हैं कि वहाँ पे वेट करके लेते हैं ये वेनेजुएला के नोट। और उसके बाद बहुत ही अट्रैक्टिव नोट ऑस्ट्रेलिया से, ये $10 का नोट। रिसेंटली वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट इंट्रोड्यूस की गई है विंडो बीच के अंदर। न्यूजीलैंड का $5 और कुक आइलैंड का $3। कुक आइलैंड न्यूजीलैंड की ही एक टेरिटरी है। उसके बाद फिजी के $7 का नोट, मुझे नहीं लगता किसी और देश ने $60 का नोट जारी किया हो। $5 का नोट बहुत ही खूबसूरत फिजी से। सोलोमन आइलैंड अगेन ऑस्ट्रेलिया के नज़दीकी है ये, और ये पपुआ न्यू गिनिया इंडोनेशिया से इसका बॉर्डर लगता है। और अब देखते हैं एशियन कंट्रीज के बैंक नोट। एशिया की शुरुआत करते हैं थाईलैंड से। मेरे पास है ये एक 60 बाट का नोट जो 1987 में जारी किया गया था। स्क्वायर नोट है ये, बहुत ही साइज में भी बहुत बड़ा है। तो ये है थाईलैंड। उसके बाद भूटान का फोल्डर है ये, वहाँ के प्रिंस की जब वेडिंग हुई तो ये 100 नगुल्ट्रम जारी किया गया था। इजराइल का नया नोट बहुत ही रेयर मिलता है ये भी। उसके बाद जॉर्डन, देन जापान, जैसे केवल 3 कंट्रियों के नाम शुरू होते हैं। तीसरा नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सीरिया, लेबनान का 1000 नया नोट, और ये 250 लीवर पुराना नोट। ये 250 लीवर का नोट भी बहुत ही साइज में बड़ा है। वियतनाम का पुराना नोट, और लाओस, कंबोडिया का ये 500 पुराना नोट। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत पॉलीमर नोट मालदीव के, इंडोनेशिया का 75,000 का नोट जो पिछले साल ही रिलीज किया गया था। फिलीपींस का 50 पैसे,
ये हालांकि पुरानी सीरीज का नोट है। हांगकांग का पॉलीमर बैंक नोट और सेम डिजाइन पहले कागज पे आता था। और ये मलेशिया की रिंगिट, बहुत ही ब्यूटीफुल, सारी पॉलीमर है वहाँ पे। ये मकाऊ जो हांगकांग के पास एक चाइनीज टेरिटरी है, वहाँ के जोडियक साइन के नोट 2016 और 2000 साइन के। ब्रुनेई मलेशिया के पास एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और चाइना की पुरानी करेंसी का नोट और ये नया युआन का नोट। और चाइना के बाद है मंगोलिया के ये नोट। उसके बाद बांग्लादेश का 25 टका का नोट और रेगुलर नोट। और ये एक बार बांग्लादेश के अंदर पॉलीमर का नोट भी इशू किया गया था। बर्मा के नोट, हालांकि बर्मा का नाम भी चेंज हो चुका है। ये 200 कयात का बर्मा का नया नोट, म्यांमार के नाम से है ये। श्रीलंका के नोट भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, कलरफुल है। एक तरफ इन पर हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग है तो दूसरी तरफ वर्टिकल प्रिंटिंग है। वहाँ के डांसर को दर्शाया गया है इन नोटों पर। नेपाल के कुछ नोट जब राजा के शासन थे उस समय, और अब जब वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई है तब। जी हाँ, आपने सही पहचाना। अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान के नोट। इंडियन रुपीस की तरह ही है ये, और इनको भी रुपीस ही बोलते हैं। इराक, ईरान और ईरान के बाद अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान में बहुत जल्दी जल्दी करेंसी चेंज होती रहती है, इसलिए ये पुराना नोट है 10,000 अफगानी का। उसके बाद यमन, वाई से केवल एक ही कंट्री का नाम स्टार्ट होता है, तो ये 2 नोट यमन से। उसके बाद कतर दुनिया का सबसे धनी देश है। और कतर के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात यानी दुबई के अंदर ये वाला नोट चलता है। उसके बाद ओमान का, यह है ओमान का पैसा। और उसके बाद ओमान की करेंसी रियाल का नोट। और अब आप देखेंगे दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैत की दिनार। इस एक दिनार की कीमत लगभग 250 रुपये है। और अब चलते हैं सऊदी अरब का। ये पॉलीमर नोट पिछले ही साल जारी किया गया, और ये एक नोट कागज का नोट, पुराना नोट है ये। टर्की की नई करेंसी और पुरानी लीरा का नोट। ये 20,000 वाला पुराना है, 5 का नोट नया है, दोनों टर्की से। और अब जो रसिया के विभाजन के बाद जो नए देश बने थे उनके कुछ नोट। ये वाला नोट कजाकिस्तान से, और उसके बाद किर्गिस्तान से, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे पहले सोवियत संघ रसिया के हिस्से होते थे। और ये साउथ अफ्रीका का 10 लैंड, मॉरिशस का नोट जिस पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, और इजिप्ट के नोट। दोस्तों, अफ्रीका के खासकर ये नोट ज़्यादातर मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं। हालांकि इंडियन रुपीज़ में इन करेंसी नोट्स की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी महंगे मिलते हैं। महंगे तो सारे ही नोट मिलते हैं। जो डेवलप कंट्री हैं उनके नोट लगभग आपको डबल वैल्यू पर मिलेंगे, यानी 600 रुपये यदि उसकी वैल्यू है तो आपको 1200 देने पड़ेंगे। और ये अफ्रीका के नोट भी आपको 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक देने पड़ते हैं। वजह है कि आप लीगली किसी देश की करेंसी परचेज नहीं कर सकते। आपको वहाँ की करेंसी तभी मिलती है जब आपके पास वहाँ का वीज़ा हो और एयर टिकट हो। तो इसीलिए ये ज़्यादातर मैंने ऑनलाइन खरीदे। यदि आप देखना चाहते हैं कहाँ से मैंने ये नोट खरीदे, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के बैंक नोट वहाँ की आर्ट का एक उत्कृष्ट नमूना होते हैं। इन नोटों से हमें वहाँ की आर्ट, कल्चर, फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता चलता है। इतना ही नहीं, वहाँ की लैंग्वेज और बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता है। दोस्तों, अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले हर कंट्री के मैंने नोट कलेक्ट किए हैं। डी से इस कलेक्शन में 2 नोट थे, एक तो डेनमार्क, और क्या दूसरा आप बता सकते हैं कि कौन से देश का नोट था इसके अंदर। इसी तरह आर लेटर से 3 देशों के नाम शुरू होते हैं केवल, रसिया, रोमानिया, और तीसरा नोट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा कंट्री रह गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।